हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के यूनिट के बारे में, है ना। प्रोडक्टिविटी हम लोग जानते हैं क्या होता है। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बायोमास का प्रोडक्शन, है ना। क्या होता है ये? बायोमास या तो वेट के टर्म में होगा या फिर एनर्जी के टर्म में होगा, है ना, प्रोडक्शन। लेकिन इसके लिए प्रोडक्शन के लिए हमें ये बताना पड़ता है कि इसके लिए क्या यूनिट है ना। जैसे कि इन हम बोल सकते हैं कि बायोमास प्रोडक्शन जो होगा इन यूनिट एरिया, ठीक है, इन यूनिट टाइप, है ना। अगर मान लेते हैं अगर हम वेट के टर्म में अगर प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो हमारा यहाँ पर ग्राम हो जाएगा या किलोग्राम, है ना। फिर हम एरिया देंगे तो पर मीटर स्क्वायर, और फिर हम साल दे सकते हैं ईयर पर ईयर। एक यूनिट ये हो सकता है। लेकिन अगर हम एनर्जी के टर्म में देते हैं तो एनर्जी के टर्म में देंगे तो कैलोरी या फिर किलो कैलोरी दे सकते हैं पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये हमारा यूनिट होगा, है ना। अब इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन को देखते हैं कि किसमें से ऑप्शन मिलता है, तो इसे फर्स्ट में दिया गया है किलो कैलोरी मीटर, फिर ये क्यूब है पर क्यूबिक पर ईयर। तो यहाँ पर ये यूनिट बिल्कुल गलत हो जाता है। पर ईयर तो उधर ठीक है, लेकिन ये ना तो एनर्जी के टर्म में आ रहा है सही से, ना ही हमारा वेट बता पा रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। इसमें देखें तो ये भी पता नहीं चल रहा, ये यूनिट नहीं होता है ग्राम का, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ भी पर ग्राम पर ईयर स्क्वायर, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ अगर 4 को देखें हम तो 4 में कुछ हद तक सही है ना। जैसे ये हो जाता है एनर्जी का टर्म, ये हो जाता है पर मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया, और ये ईयर हो जाता है। तो ये अगर अलग अलग करके है तो ये एक करेक्ट 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर क्या है, गलत है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सिर्फ 4 नंबर सही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है तो ओनली 2, तो ये तो नहीं होगा। ओनली 3 ये भी नहीं होगा। 2 एंड 4 है तो 2 एंड 4 भी नहीं होगा। 1 एंड 3 ये, इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिर्फ यहाँ जो 4 था वो सही है। इसका मतलब है कि इसमें से नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है। सिर्फ जो है जो 4th नंबर फैक्ट्स दिया गया है यह सिर्फ हमारा करेक्ट हो सकता है। एनर्जी के टर्म में ये प्रोडक्टिविटी की यूनिट सही है। बाकी सभी के सभी यहाँ पर क्या है, ये गलत हो रहे हैं, है ना। तो ये 4th नंबर हम सही इसे एक मान सकते हैं, बाकी सभी गलत है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।